तो आपने देखा निफ्टी 18,800 से करीबन 15,200-300 तक गिरा जून 2022 में। तो 18% गिर गया निफ्टी यहाँ पर। और विद इन जून से लेके नवंबर में तो 5 महीने में ही वो वापस प्रीवियस पीक पे पहुंच गए। और अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा डबल होने में, ये कैसे पता चलेगा? तो हम ये क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम हिस्ट्री में जाके पिछले 30 साल के सारे निफ्टी के जितने भी ड्रॉप्स हुए हैं उनको स्टडी करेंगे। उनकी रिसर्च हमने करी है। और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे निफ्टी में रिकवरी आती है गिरने के बाद। ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि जैसे हिस्टोरिकल ट्रेंड रहे हैं पिछले 20-30 सालों के, वैसे ही आगे रहेंगे। वो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया का ग्रोथ पाथ मोर और लेस 6 to 8% रियल जीडीपी ग्रोथ, 10 से 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ चल ही रहा है, तो देर इज़ नो रीज़न कि वो उससे बहुत ज़्यादा डिविएट करेगा। तो ये हमने वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था अदरवाइज। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो पीरियड है 1990 से 2004 का, और सेकेंड पार्ट में 2004 से लेके 2023 तक की जो जर्नी है उसको कवर करेंगे। तो दो पार्ट्स में ये वीडियो रहेगा। आज फर्स्ट पार्ट में हम ये निफ्टी की जर्नी, ऑल्दो निफ्टी 1995 में स्टार्ट हुआ था 1000 के बेस लेवल से, बट ये कैलकुलेटेड बेसिस पे निफ्टी उससे पहले भी कैलकुलेट किया गया है ताकि उससे पहले की स्टडी भी करी जा सके। ऑफ कोर्स उस समय सेंसेक्स अवेलेबल था एज एन इंडेक्स, लेकिन निफ्टी भी उसको रिकैलकुलेटेड वर्जन में उसको हिस्टोरिकली कैलकुलेट किया गया। तो हम क्या देखेंगे इस वीडियो में कि हर निफ्टी की फॉल जो 15% से ज़्यादा थी, वो वाले सिनेरियोज में क्या हुआ, कितनी ड्यूरेशन ऑफ द फॉल थी, मतलब कितना लंबा वो फॉल चला, कितने महीने लगे उस फॉल को वापस प्रीवियस हाई पे आने के लिए, जो ब्रेक इवन हुआ यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, उसी लेवल पे वापस आने में कितना टाइम लगा, उस लेवल से डबल होने में कितना टाइम लगा, और उसकी एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर कितनी रही फ्रॉम दैट प्रीवियस पीक टिल टुडे। डेटा 27 फरवरी 2023 तक का है इसमें। तो ये इसका जो है पैरामीटर्स सिलेक्ट किए। तो फॉल नंबर 1, पहली फॉल जो है वो 36% की अक्टूबर 1990 में मार्केट गिरनी शुरू हुई और करीबन जनवरी फरवरी 1991 तक ये गिरी है। 36% गिर गई 3 महीने में मार्केट। 480 से ये 300 कुछ का लेवल आ गया, लेकिन 10 महीने में गिरने और बढ़ने में 10 महीने लगे कि ये वापस ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गई। और 18 महीने में फ्रॉम दिस पीक 18 महीने में इसने अपने आप को डबल कर लिया था। तो 480 से डबल होने का पीरियड सिर्फ 18 महीने था। ऑफ कोर्स ये जो रैली चली 1991 फरवरी से, ये पार्ट ऑफ हर्षद मेहता रैली थी जो कि यहाँ पीक आउट हुई 92 मिड में जाकर। तो एब्सोल्यूट रिटर्न इस पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3500% का एब्सोल्यूट रिटर्न आ चुका है जब से। 11.7% की सीएजीआर तब से आ चुकी है आज तक की डेट की। फॉल नंबर 2, 53% फॉल। तो 12 महीने में 53% गिर गई मार्केट हर्षद मेहता पीक के बाद 1992 में। अप्रैल 92 से स्टार्ट हुआ ये, और 22 महीने में ये पूरा जो गड्ढा बना था ये पूरा भर गया फिर से। तो 22 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ऑफ कोर्स उसके काफ़ी समय तक मार्केट रेंज बाउंड रही क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से मार्केट अहेड ऑफ इट्स टाइम चली गई थी। तो टाइम टेकन टू डबल वाज 13.8 ईयर्स इवन फ्रॉम द हर्षद मेहता पीक। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि और इस दौरान 1250% की ग्रोथ हर्षद मेहता पीक से आज तक, जो कि 8.8% सीएजीआर में कन्वर्ट हुई है। तो आप ये समझ रहे होंगे इसमें मैं जो ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि इवन इफ आप हर्षद मेहता की पीक के टाइम पर आपने एंट्री करी है, और वो भी सिंगल शॉट एंट्री करी है, मैं एसआईपी की तो बात ही नहीं कर रहा इसमें, तो भी आपकी पॉजिटिव 8.8% सीएजीआर है आज की डेट में ऑन निफ्टी। तो अगर आपके ग्रेजुअली आपने एंट्री करी होती मार्केट में ओवर 3-4-5 ईयर्स,
या आपने और किसी पॉइंट पे एंट्री करी होती तो ऑब्वियसली सीएजीआर उससे भी बहुत अच्छी होती। बट ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियोज ले रहा हूँ कि भाई फॉल हर पीक पे अगर आप एंटर करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप। फॉल नंबर 3 94 में ये फॉल आई थी, जिसमें कि 44% मार्केट फॉल हो गई 2.3 ईयर्स में, और 5 साल में ये वापस पहुंच गई जहां से गिरनी शुरू हुई थी, और 11.5 साल में ये डबल हो गई जहां से ये पिछला पॉइंट बना था। तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि 9.25% की सीएजीआर बनी वहां से लेके आज तक, और एब्सोल्यूट रिटर्न 1150% की बनी। सो अगेन the worst point in 1994, which which was which took 5 years to double, तो सॉरी ब्रेक इवन, एंड 11.5 साल लगे उसको डबल होने में। वर्स्ट पॉइंट से भी आपको 9.2% की सीएजीआर बन गई। फॉल नंबर 4 फरवरी 2000 डॉट कॉम बस्ट हुआ था। मार्केट आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इस समय, ग्लोबल बस्ट था ये, सारे दुनिया भर के डॉट कॉम और आईटी कंपनीज में फॉल हो रही थी। 52% की फॉल हुई 20 महीने में। आप समझ सकते हैं कितनी सीवियर फॉल है। और 4 साल में ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, 4 साल से थोड़ा कम में एक्चुअली, और 6.5 साल में आपका मार्केट डबल हो गया। तो आपने वर्स्ट टाइम पर यहां पर एंट्री कर भी ली तो भी 6.5 साल में आपके पैसे डबल हो गए इंडेक्स पे। और इंडेक्स में आपको हमेशा कहता हूं कि इंडेक्स एक म्यूचुअल, एक मोमेंटम फंड की तरह है, जहां पर एक सेल्फ करेक्शन हो रही है। वीक स्टॉक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, अच्छे स्टॉक्स को अंदर लाया जाता है। तो आपको सिर्फ इंडेक्स से मतलब है, आपको मतलब ही नहीं है अंदर कैसे फॉर्मेशन हो रही है और कैसे उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है, विनर्स को रखा जा रहा है, लूजर्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो एक ऑटोमेटिकली एक फंड मैनेजमेंट उसके अंदर ही हो रही है। वो 6 महीने में एक बार रिबैलेंस हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इट इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग स्ट्रेटेजी। अपने आप ही वो हील कर रही है, अपने आप ही वो करेक्ट हो रही है। तो इस मामले में भी आप अगर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डॉट कॉम में भी अगर आपने एंटर किया होता, आपके आज की डेट में 10.25% की सीएजीआर है उस पॉइंट से, 852% का आप एब्सोल्यूट रिटर्न पे बैठे हैं आप, वर्स्ट केस ऑफ 2000 में भी इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट फॉल देखते हैं 2004। इंडिया शाइनिंग का बड़ा बोलबाला था, बीजेपी को लग रहा था कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इलेक्शन हार गए, और 36% की फॉल आ गई 4 महीने में। इस दौरान एक ही साल में लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट फिर से आ गया। आप इमेजिन करिए 36% आप नीचे हैं और विद इन 6 मंथ्स आप फिर से ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए, और विद इन 3 ईयर्स आपका पैसा ओरिजिनल पॉइंट से डबल भी हो गया। ऑफ कोर्स इस समय इमर्जिंग मार्केट्स की बहुत एक मैसिव एक रैली चल रही थी, डॉलर, यूएस डॉलर डाउन जा रहा था और इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। तो इस प्री इलेक्शन पॉइंट पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया था पीक पे, तो भी आपके 750% आप आज ऊपर हैं। 11.8% की सीएजीआर उस टाइम से आपकी बनी हुई है। तो मैंने आपको 5 केसेस में दिखाया कि आपने वर्स्ट 5 पॉइंट्स उस 15 साल में जो आए, उसमें आपने अपनी सारी पूंजी लगा दी निफ्टी के अंदर उस पॉइंट पे, वर्स्ट पॉइंट पे, तो भी आपने ओवर ए पीरियड ऑफ वट एवर टाइम इट हैज टेकन इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया। डबल डिजिट इन मोस्ट केसेस आपने परफॉर्म फिर भी कर लिया है, इन्फ्लेशन आपने फिर भी बीट कर ली है। और आप इमेजिन करिए कि अगर यही पैसा आप वर्स्ट पॉइंट पे ना लाके बेस्ट पॉइंट पे ले आते तो आपका कितना गेन होता, और आप धीरे धीरे अक्रॉस दी एवरेजेस भी आप ले आते तो भी आप कितने आगे होते। तो आइडिया ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो को देखते हुए भी आप ये मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप ठीक करेंगे। इंडेक्स की स्ट्रेटजी अगर है आपकी तो ठीक है, अगर आपकी कोई और स्ट्रेटजी है तो भी ठीक है। मेन चीज ये है कि आपको फंसे नहीं रहना है उन स्टॉक्स में जो परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको उन स्टॉक्स में रोटेट करना है जो परफॉर्म कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं या जो गलती से आपने ले लिए थे अब नहीं कर रहे हैं, उनसे निकलना है, दूसरों में नयों में जाना है। स्टॉक्स लेके बैठ गए कि 20 साल में तो भाई ये स्टॉक बढ़ ही जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब वो जमाने चले गए कि बाय एंड स्लीप करें, और बाय एंड होल्ड एंड स्लीप करें, और वो स्टॉक अपने आप बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिसरप्शन, एक वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शन में हम रह रहे हैं। हर 10-15 सालों में एक री इन्वेंशन हो रही है हर कॉरपोरेट में, कि कैसे
काम चलेगा, टेक्नोलॉजी कैसे डिसरप्ट करेगी, कौन सा प्लेयर किसको आके खा जाएगा, कौन सा स्टार्टअप आके फ्री में चीज़ें बांटना शुरू कर देगा, कोई हिसाब किताब नहीं रह गया किसी चीज़ का। सो वो जो पहले एक था टाइम, वो एक टाइम निकल चुका है, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका जो रनवे है इंडिया की ग्रोथ का, वो डेफिनेटली एक रनवे सॉलिड आपका बना हुआ है और आपको उसके ऊपर प्लेन उड़ाना है अपना। और ये हिस्टोरिकल रिसर्च आपको कॉन्फिडेंस देती है कि यस ये पॉसिबल है फ्यूचर में भी, अदरवाइज इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी तो कर नहीं सकता कि पहले ये हुआ है तो अब भी यही होएगा। अगर 6% की लास्ट ईयर ग्रोथ आई है, 7% की लास्ट ईयर ग्रोथ आई है, तो अगले साल आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन आ रही है। 30 साल से हम देख रहे हैं आ रही है, राइट। सो अगले एपिसोड में हम देखेंगे 2004 से लेके 2023 तक की जर्नी। तो इस एपिसोड में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।